किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन होता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, फोर्स। तो इस चैप्टर में स्पेशली आपको किसको पढ़ना है, फोर्स को ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये एक टर्म है पॉइंट मास, जो हम बार बार यूज करेंगे। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें बोलेगा कि एक पॉइंट मास है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस पॉइंट मास का मतलब क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल मास को अगर एक सेंटर पे, उसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया जाता है तो उसको पॉइंट मास बोल देते हैं। उसके बाद में उसकी शेप और साइज से हमको कोई मतलब नहीं रहता। जैसे एक सिलेंडर है, इसका टोटल मास इसके सेंटर पे एज्यूम कर लो तो इसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल देंगे। एक ट्रायंगुलर शीट है, उसका सेंटर जहां भी होगा वहां पे सारा का सारा इसका मास एज्यूम कर लो। एक स्फेयर है या सर्कल है, कोई सर्कुलर रिंग भी हो सकती है, कोई स्फेयर भी हो सकता है, उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर लो। ऐसी कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शीट आपको दे रखी है, सारा का सारा मास अगर उसके सेंटर पे एज्यूम कर लोगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट मास। अब ऑब्जेक्ट की शेप का उससे मतलब नहीं है। जैसे आप देखते हो कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक कार है और उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया जा रहा है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब कार का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि कार कौन सी शेप की है, छोटी है या बड़ी है ना, या फिर कौन सी कंपनी की है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया, जो भी फोर्स लग रहे हैं सबको दिखा दिया वहां पे और कैलकुलेशन कर ली। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, सिंपल एकदम। तो इसका मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है इनर्शिया की। इनर्शिया किसको बोलते हैं भाई, इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोजिशन करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये हाथी रेस्ट में है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये नहीं हिलना चाह रहा, तो इसका मतलब किसकी वजह से नहीं हिल रहा है, ये इनर्शिया की वजह से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहता है। एक सपोज करो एक ब्लॉक है और एकदम स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है और उसको आपने धक्का दिया, अब वो चल रहा है। तो अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा वो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बना रहना चाहता है। वो अपनी स्टेट के चेंज होने का हमेशा क्या करता है, अपोजिशन करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, हाथी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो धक्का मारना पड़ेगा। तो ये इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोजिशन करता है। अब इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो कार जा रही है, एक ट्रक जा रहा है, किसको रोकना मुश्किल है, ट्रक को। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सेम स्पीड से जा रहे हैं दोनों और सेम स्पीड से एक साइकिल भी जा रही है, तो सबसे इजी किसको है रोकना, साइकिल को। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। यानी कि तीनों को रोकने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ा, लेकिन ट्रक के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोजिशन करती है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन बस इतना आप बोल सकते हो कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना। अगर आपको बोले कि एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और दोनों इतनी इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, या स्पीड नहीं भी दे रखी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनर्शिया स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। कि मास जिसका ज्यादा होगा ना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। उसको अगर मोशन से रेस्ट में लाना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या रेस्ट से मोशन में लाना है तब भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब इनर्शिया भी कई टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी बस के अंदर आप खड़े हो और अचानक से बस चलना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। कई बार अगर आपने किसी चीज को पकड़ नहीं रखा तो जैसे ही कार चलेगी ना आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। इसके पीछे रीजन क्या है, आपके जो पैर हैं वो बस के कांटेक्ट में हैं। अब जैसे ही बस चली तो आपके पैर तो बस के साथ चल पड़े, लेकिन बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इनर्शिया की वजह से उसी स्टेट में बना रहना चाहता है। तो पैर तो आगे चले गए, ये आगे चले गए, और ऊपर वाला हिस्सा बॉडी का वो वहीं रह गया, क्योंकि वहां तक इफेक्ट को पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, बस जब धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है तब नहीं गिरते हम लोग। कब गिरते हैं, अचानक से एक्सिलरेट होते हैं ना, अचानक से स्पीड पकड़ती है तब गिरेंगे। इसलिए जब भी बस चलाई जाती है, कोई कार चलाते हो आप या कोई भी अगर आप व्हीकल चलाते हो तो शुरुआत में धीरे से उसको स्टार्ट करके धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, एकदम से रेस बढ़ा दी 500 की स्पीड, गिर जाएंगे, है ना। ये उसका कारण होता है। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक इसको उल्टा केस होता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मान लो किसी बस के अंदर आप खड़े हो
और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, सामने गाय आ गई, ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाते ही आप आगे गिरोगे या पीछे गिरोगे? आगे की तरफ झुक जाएंगे। अगर सीट पे बैठे हो तो आगे की तरफ झुक जाओगे, और अगर बिना किसी चीज को पकड़े खड़े हो तो इस तरीके से आगे की तरफ गिर जाओगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसी बस रुकी, अचानक से रुकी है, तो पैर तो बस के कांटेक्ट में है, वो तो रुक गए, और बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा आगे चला जा रहा है, तो आगे की तरफ गिर जाएंगे इनर्शिया की वजह से। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। इसके अलावा एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई सर्कुलर टर्न आता है ना रोड के ऊपर, कार में या बस में बैठे हो, अचानक से कोई मोड़ आएगा, तो जैसे ही मोड़ आएगा आपके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, आपको लगेगा जैसे बाहर की तरफ कोई खींच रहा है। देखो ऐसे ये कोई सर्कुलर टर्न आया, इसके ऊपर कार घूम रही है, अब इसके अंदर जो पर्सन बैठा है यहाँ पे, वो इसी डायरेक्शन में चलता रहना चाहता है, जबकि कार ऐसे मुड़ गई तो ये ऐसे मुड़ेगी, तो ये तो इधर ही जाना चाह रहा है ना, बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स महसूस होगा, इसको होता है ना, ऐसा महसूस किया होगा आपने। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए भी फोर्स लगाना जरूरी है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देके छोड़ देते हो तो वो अपने आप इधर उधर नहीं मुड़ सकता, उसके लिए फोर्स लगना जरूरी है। बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उससे टकरा के मुड़ जाएगा, है ना, बॉल को ऐसे लुढ़का दिया आपने तो वो सीधी जाएगी, अगर बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो। क्यों? क्योंकि अपने आप कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, तो इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा इनर्शिया ऑफ रोटेशन। मान लो कि आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल पे, जब साइकिल खड़ी है बिना स्टैंड, मतलब स्टैंड हटा दो उसका, तो साइकिल खड़ी है और जैसे स्टैंड हटाओगे वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन वही साइकिल जब चल रही होती है, आप चला रहे होते हो उसको, तब तो नहीं गिरती वो। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से। अपने आप कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी साइकिल को चलाते हो, जब चला रहे हो तो उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टायर के घूमने की एक एक्सिस है, और अपने आप कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेगी नहीं। देखा होगा कई बार स्टंट दिखाते हैं कई लोग, बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, देखो हाथ छोड़ के चला रहा हूं मैं, तो गिरते नहीं है कई बार। क्यों? क्योंकि चलती हुई जो साइकिल होगी ना, उसकी जो टायर्स हैं वो अपने आप अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेंगे, अपने आप ऐसे नहीं इधर मुड़ गई ऐसा इधर मुड़ गई, ऐसा नहीं चलेगा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने हो सकता है देखा हो, आप इस टायर को ऐसे बांध के इससे लटका दो तो ऐसे गिर जाएगा, ये नीचे बैलेंस नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको घुमा देते हो, रोटेट कर देते हो, तो उसके बाद में ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे गिरेगा नहीं। ये इनर्शिया की वजह से होता है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके घूमने की एक्सिस है, और जब ये घूम रहा होता है टायर, तो ये अपने आप अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा। देखना यूट्यूब पे इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रोटेशन बोला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इनर्शिया है। अब मेन चीजों पे आते हैं जिस पे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है लीनियर मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या चीज है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन छुपा हुआ है उसको बताने के लिए इस टर्म को यूज करते हैं हम लोग, मोशन को बताने के लिए। अगर किसी बॉडी का मोशन ज्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा? अब ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक कार जा रही है और उतनी स्पीड से एक ट्रक जा रहा है। अब किसका मोशन, किसमें मोशन ज्यादा है? अब दोनों की स्पीड तो आपको बराबर नजर आई, लेकिन किसमें मोशन ज्यादा है ये कैसे पता चले? तो हमने देखा था ट्रक को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम मोशन को बताता है। अगर किसी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी अगर ये ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें मोशन ज्यादा माना जाएगा कि इसके अंदर ज्यादा मोशन छुपा हुआ है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बाकी वैसे मतलब समझ में आया कि हम बताना क्या चाह रहे हैं? मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? उसमें मोशन ज्यादा होगा। ठीक है, स्पीड नहीं बोल रहा मैं, स्पीड अलग चीज हो गई, मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। स्पीड ज्यादा है ही। मैंने बोला ट्रक और कार सेम स्पीड से जा रहे हैं, फिर भी हमें ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि वी तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन एम ट्रक का ज्यादा है, मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो ज्यादा मोमेंटम हो गया, और ज्यादा मोमेंटम वाली चीज को अगर रेस्ट में लाना है या रेस्ट से किसी बॉडी को ज्यादा मोमेंटम देना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम से पता चलेगा ये कि कितना मोशन है और कितना मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सारा इसी से कैलकुलेट होता है। ठीक है,
तो अगर एक फुटबॉल है v वेलोसिटी से जा रही है तो इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी, और अगर ये रुकी हुई है रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम हो गया 0। तो मोमेंटम को इससे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट भी साथ में देखते हुए चलते हैं। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और स्पीड की मीटर पर सेकंड। तो क्या यूनिट बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी बच्चों, काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।